Hey beautiful people, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या सोचेंगे। दोनों टेक्स का प्रयोग हम करेंगे और उससे हम एनर्जी चेक करेंगे। एनर्जी चेक कलेक्टिव है, इतना जरूर ध्यान रखें। बहुत किसी चीज को पर्सनली नहीं ले। जितनी चीजें आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच होती हुई लगती है, आप उतनी ही चीजों को रखें। थोड़ा सा हम सबसे पहले आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, वो ओवरऑल कैसा कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उससे कनेक्ट कर सके कि क्यों आपके साथ वो ऐसा अभी बिहेव कर रहे हैं, या जो भी उनकी प्रतिक्रिया है आपके लिए, उसको हम उस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ऊपर वाले का नाम लेते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन के लाइफ में अभी क्या हो रहा है, वो किस फेज से गुजर रहे हैं, अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई ट्रैवल कर रहे हैं आपके पर्सन, कोई ऐसा ड्यू ट्रैवल जो पहले से था उनके माइंड में कि मुझे वो ट्रैवल करना है, आपके पर्सन वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सॉरी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, बॉटम में टेम्परेंस है। तो देखिए आपके पर्सन इस वक्त किसी से मिलने के मूड में है। उन्हें आपके पर्सन को किसी की याद आ रही है, कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई एक्स, कोई पार्टनर जिससे वो मिलना चाहते हैं और उससे वो मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा आजकल जो भी है, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से, कार से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और यूज करना है, ये चीज़ों के बारे में आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। और ये उनका एक लॉन्ग, जैसा मैंने बोला ना, काफी पहले समय से ड्यू था। इस पर्सन से मिलने का मन कर रहा होगा, लेकिन अभी वो उस पर्सन से मिलने का चाह रहे हैं क्योंकि उनको अभी उसकी काफी याद आ रही है, और आपके पर्सन का मन करता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, सही वक्त आ रहा है। और ये दुविधा उनके मन में पहले भी थी कि मुझे इससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि दुविधा ठीक है, वो रहेगी, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अभी उनके लाइफ में उनकी प्लानिंग चल रही है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि मैं इन कार्ड्स को और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कुछ समय से स्टक रहे हैं आपके पर्सन। कुछ उनको ऐसा लगता था कि उनके पास उतनी जानकारी नहीं है कि वो आगे बढ़ें, वो ट्रैवल उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इस पर्सन से मिलने की या नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो आपके पर्सन जो है वो काफी टाइम से सोच रहे थे। ओके, आपके लिए क्या कार्ड्स आए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए आपके पर्सन की पॉजिटिव पहले जैसी भी रही हो, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे वो सकारात्मक रूप ले रही है। ओके, द फूल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको ऐसा याद आता है कि कुछ चीजें या तो उन्होंने आपसे हाइड की थी, कोई सीक्रेट रखा था, किसी रिश्ते के बारे में आपको नहीं बताया था, लेकिन ये पास्ट की बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिवर्स में है, ये पास्ट की बात है। इस चीज का रिग्रेट है, इस चीज का पछतावा है आपके पर्सन को
कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? आप में से किसी-किसी के पर्सन को ये भी लग सकता है जब वो आपके बारे में इस वक़्त सोच रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप उनको उनके साथ आगे बढ़ने से डर रहे हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, और ये भी रिवर्स में था, ठीक है? इसलिए मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ ऐसी गलती हुई थी, या तो उन्होंने आपको इस तरीके से आप उनसे रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे होगे, आप उनसे अच्छे से बात कर रहे होगे। मान लीजिए कि जैसे सिर्फ़ 2 फ्रेंड्स ही बात करते हैं आपस में, या आप लोग पहले पार्टनर्स भी रहे हो, तो उन्होंने ऐसा कुछ बिहेव आपके साथ किया कि यू फेल्ट चीटेड, और इस चीज़ का हर्ट है आपके अंदर में अभी भी। तो अब आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप शायद उनसे बदला ले रहे हो, ऐसा उनको मन में लगने लग गया है कि, और आप अपनी लाइफ़ में आपने अपने आप को बिज़ी रखा है, अपने काम में बिज़ी रखा है, दूसरे लोगों में बिज़ी रखा है। ये भी हो सकता है कि उनको आपके ऊपर डाउट है कि आप अब इनके चीटिंग की वजह से किसी और के साथ आपने अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लिया है, और आप इनकी तरफ आगे बढ़ने से डर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। कारण वो जानते हैं कि उन्होंने भी कुछ तो ऐसा एक्शन नहीं लिया आपके लिए, एकदम सरेंडर में कर दिया था, आगे नहीं बढ़े, ये जानते हुए कि आप उनका वेट कर रहे होगे। ये जानते हुए भी कि आपको किसी क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो वो कुछ चीज़ें बता के आपको जाना है रिश्ते से, ठीक है, आप चले जाइए। आपकी लाइफ़ में कोई और है, आप बता दीजिए मेरी लाइफ़ में कोई और है, या अगर नहीं बताना चाहते हैं किसी रिश्ते के बारे में, तो आप इतना बता दीजिए कि मेरी कोई कोई मजबूरी है कि हम एज़ अ पार्टनर नहीं रह सकते हैं, हम एक दोस्त के रूप में रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक करेज चाहिए होती है, उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, वो हिम्मत आपके पर्सन में नहीं रही है। उसके बजाय उन्होंने सेलेक्ट किया कि आपको चलो बिना कुछ बताए कट लेते हैं, है ना? तो यहीं से चीटिंग की शुरुआत होती है। तो वो जो कट लिए थे, तो अब आप ही तो कटोगे ना उनसे, अब आप उनके लिए कैसे एक अच्छा या एक सच्चा व्यवहार की उम्मीद आपसे वो कैसे कर सकते हैं? तो वो समझ रहे हैं कि आप अब डर गए हो, उनके उस पास्ट वाले बिहेवियर की वजह से नो कॉन्टैक्ट रखा है, अ, आपसे ऐसे फैक्ट्स उन्होंने छुपा के रखे थे कि आपका विश्वास तो खत्म हो गया। तो ये जो आपका डर है, ये आपके पर्सन अब समझ रहे हैं यहाँ पे। बॉटम में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, मुझे इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना, ये किसी तरीके के र्यूमर को, किसी तरीके के अफ़वाह को, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और माइंड गेम को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो मुझे प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, मिसकम्युनिकेशन बोला, और मिसकम्युनिकेशन का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है। और बात नहीं करने से बिल्कुल यही चीज़ होती है। किसी और ने अफ़वाह अफ़वाह फैली हुई है यहाँ पे। किसी से अगर पूछते हैं ना, उसका जो भी वो आपके बारे में जानकारी देता है आपके पर्सन को, वो उल्टी होती है। या ये जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, उससे इनके माइंड में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो अच्छा नहीं पड़ रहा है, ठीक है? वो आपके लिए कुछ इधर-उधर की चीज़ें आपके पर्सन जो है अपने मन में अम, गलत ओपिनियन फ़ॉर्म कर रहे हैं। पर इसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, आपके लिए जो फीलिंग है उनके मन में, वो उस चीज़ को नकारता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक कनेक्शन तो वो फ़ील करते ही है ना। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत एकदम आपके पर्सन का जो माइंड है इस वक़्त बिल्कुल हौच-पौच हुआ पड़ा है, एकदम क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को। और क्या फ़ील करते हैं आपके लिए आपके पर्सन? 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डाउट्स में भरे हुए हैं आपके पर्सन इस वक़्त, और बॉटम में मून का कार्ड है, ठीक है? बार-बार यहाँ पे, एक बार नहीं, यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, आपका कोई ऐसा करीबी है, आपके पर्सन का कोई ऐसा करीबी है जो
जिससे ये पूछते हैं, जिससे ये आपके बारे में कुछ बताते हैं और उससे कोई ओपिनियन लेते हैं कि यार तुम ज़रा बता दो। तो वो जो बता रहा है और आपके पर्सन जो समझ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा-पुल्टा चल रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल उल्टा-पुल्टा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर कोई डाउट है इनके मन में, इनको डायरेक्ट आपसे बात करनी चाहिए और वो डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की कितनी सारी एनर्जीज़ आई है। थर्ड पार्टी 1, 2, 3, 4 एंड 5 5-5 चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख चुका है, लेकिन वो कार्ड आया नहीं था, तो मैंने मैसेज लेके उस कार्ड को छोड़ दिया, ज़बरदस्ती का मैंने उसको नहीं पिक किया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे सर्कल के करीबी दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पे भी हैं, वो यहाँ पे भी हैं और वो यहाँ पे भी हैं। कोई ऐसा जो आप लोग के ऑफ़िस में हो, कोई ऐसा जो जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया, आपके बारे में बताया जिसको, और वो जो भी बता रहा है, वो चीज़ें एकदम उल्टी-पुल्टी यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है? इसीलिए एक डर है आपके पर्सन में। मन बोलता है, अंदर से इनका मन बोलता है कि नहीं, यू आर द वन, आप लोग हैं, सोलमेट्स हैं। लेकिन जब अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं, जब लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, वो एक अलग चीज़, और जो आस-पास से जो भी इनको फीडबैक मिल रहा है आपके बारे में, वो उससे जो ओपिनियन फ़ॉर्म हो रहा है, वो ओपिनियन गलत तरीके से फ़ॉर्म हो रहा है। आइए देखते हैं और आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। आप में से कुछ लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं। एक-दूसरे के साथ आप लोग हस्बैंड-वाइफ हो, आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं। आपकी यहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम दिख रही है और इन-लॉज़ मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं दिख रहे हैं, इन-लॉज़ कोई रोल प्ले करते हुए। हाँ, देयर इज़ सम अदर लेडी, कोई अदर पर्सन जो जो थोड़ी जिसने ऐसी हरकत की है जो आप लोग के रिश्ते में भी हो सकता है। ये कोई रिश्ते में है, मैं मैरिड लोगों के लिए अभी सिर्फ़ बात बता रही हूँ, जो आप लोगों के रिश्ते में है और आपके फैमिली के साइड से, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फैमिली के साइड से कोई है या फिर आपके पार्टनर के फैमिली के साइड से कोई है, कोई रिश्तेदार, जो जिसको घर तोड़ना अच्छा लगता है, जिसको हस्बैंड वाइफ को अलग करना अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि वाइफ़ है और वाइफ़ के साइड में कोई ऐसी लेडी है जो कि आपके हस्बैंड की तरफ, मतलब वाइफ़ के हस्बैंड की तरफ जाके उसके हस्बैंड से बात करके, अकेले में बात करके या फ़ोन पे बातें करके उसको भड़काना, इधर-उधर की लगाना और इनका उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाना, उसकी बातों में आ जाना। बातों में आना बहुत यहाँ पे प्रभाव दे रहा है। ये जो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफ़ाई किया ना, मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके बारे में बहुत सारे हैं, मैरिड लोगों के लिए भी बता रही हूँ। अनमैरिड का भी मैंने दोस्तों का बता दिया है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन उसकी बात ज़्यादा मानते हों। चलिए कलेक्टिवली अब सारे लोगों के लिए देखते हैं, क्योंकि हम जनरल रीडिंग भी कर रहे हैं। मैरिड लोगों की बात आई थी, तो ऐसा होता है कि परिवार में कोई ऐसा पर्सन होता है ना, जो कि नहीं चाहता है कि किसी, मान लीजिए कोई वाइफ़ है, उसकी फैमिली में कोई उसकी ऐसी भाभी है या कोई है, वो नहीं चाहती है आउट ऑफ जेलसी कि कभी भी घर बसे उसकी ननद का और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करा देना, ये इतना कॉमनली देखा गया है और इस हद तक चीज़ें चली जाती है, मैं तो यहाँ बताना भी नहीं चाहूँगी, पर आप लोग समझ आ रहे हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। आपकी क्या फीलिंग्स है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील। हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में? इतने सारे ड्रामा यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस पर्सन के साथ में, बहुत मुश्किल ही हो रही होगी आप लोगों को। द मैजिशियन,
और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन का माइंड कभी भी आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं रहे, इसके लिए भी गलत चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये उस लेडी की वजह तरफ से भी हुआ है। ये बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे। ये जो भी पर्सन है आप लोगों की लाइफ में बहुत दुष्ट प्रकृति का है, बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं वो सोच रहा है कि उसको उसका कर्मा मिलेगा तो फिर क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। राइटनेस। आप अगर इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो एक कंडीशन यहाँ पे होगी कि वो जो भी इतना इन्फ्लुएंशियल थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई भी है, मैं बिल्कुल यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है नाम। और कुछ उल्टी सीधी चीजें कराने के दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। किसी पर्टिकुलर एक फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व कोई मेल पर्सन भी यहाँ पे है। कोई मेल पर्सन जो अपने पावर का बहुत गलत तरीके से उपयोग करता है। ये कहीं से आपके पर्सन ने किसी के साथ शेयर तो कर दिया था कि आपके साथ उनका जो है वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है आप उनके लिए। और तभी से सारी चीजें शुरू हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए, आपके पर्सन का माइंड आपकी तरफ से फिर जाए, ये अलग करने के लिए ना पूरी कोशिश हुई थी और अभी भी ये कोशिश चल रही है। ऑलराइट, तो आप लोग हो सकता है जानते हो उस पर्सन के बारे में। अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो फिर जितने मैंने रिश्ते बता दिए हैं, लोग बता दिए हैं कौन कौन हो सकते हैं, तो इसलिए एक जनरली मैंने बोला कि कोई थर्ड पर्सन है। अब एक चीज मैं और बता देती हूँ, जो कि रीडिंग देखते-देखते कभी ना बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं हम लोग। तो वैसी सिचुएशन में आप लोग एक काम कीजिए, ये ध्यान रखिए कि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि इसके 100% चीज़ें नहीं मैच हो, तो जितने परसेंट मैच होती है आप उतना ही रख लीजिए। तो ये आपकी अभी रीडिंग है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस, ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आ गया है। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आप ये मत समझिएगा कि आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, वो करते हैं पसंद, लेकिन माइंड को उनके स्टेबल नहीं रहने दिया जाता है। कुछ-कुछ गलत चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं और बाकी क्या-क्या चीज़ें प्रयोग में की जाती हैं, वो उसका मैंने आपको हिंट दे ही दिया है। तो आप कितने परसेंट इस पर्सन को ब्लेम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना एसोसिएशन वैसे लोगों से रखा तो है ना। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच।